हेलो ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल। और थंबनेल देख के आपको पता तो चल ही गया रहेगा कि आज मैं किन के बारे में बात करने वाली हूँ। ये एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग उनको जानते हैं। लेकिन आज उनका फीस्ट डे है, तो मैं चलिए कुछ बेसिक बातें उनके बारे में बोल देती हूँ। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 में यूरोप के एक छोटे देश मैसेडोनिया की राजधानी स्कोप्जे में हुआ था। एक अल्बानिया व्यापारी के यहाँ जन्मी टेरेसा का बचपन बड़े ही सुख सुविधाओं में बीता। वे एक कैथोलिक परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, जिनका वास्तविक नाम था एग्नेस। टेरेसा के कुल 5 भाई बहन थे, जिसमें वे सबसे छोटी थी। एक साधारण और कम उम्र के बच्चों से केवल यही उम्मीद की जाती है कि वे बाहर जाकर खेलकूद करें और खुश रहें। लेकिन मदर टेरेसा का बचपन बाकियों से हटकर था। एग्नेस बचपन से ही बहुत गंभीर प्रकृति की थी। जब भी उन्हें कोई गरीब या दुखी व्यक्ति दिखाई पड़ता था, तो उसकी परिस्थिति को देखकर वह बेहद निराश हो जाती थी। प्रारंभ से ही घर में धार्मिक माहौल होने के कारण मदर टेरेसा बचपन से एक धार्मिक बच्ची थी। वो देखने में बेहद खूबसूरत थी और उनको गाने का बहुत शौक था। नन बनने के बाद ही उनको एक नया नाम मिला, सिस्टर टेरेसा। 18 साल की उम्र में ही वो एक नन बन गई थी। 18 साल में भी उनको पता था कि उनको क्या चाहिए। भारत में उनका आगमन 20वीं सदी में हुआ था। उस समय काल में देश बड़ी ही विपत्ति से गुजर रहा था। एक तरफ ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की कमर तोड़ कर रखी थी, वहीं दूसरी ओर गरीबी और भुखमरी के कारण रोज हजारों लोगों की जानें जा रही थी। लोगों की स्थिति बेहद दयनीय थी। मदर ने जब सब मंजर देखा तो उन्होंने भारत में ही रहने का निर्णय लिया और सेवा काम में लग गई। आज की दुनिया से बिल्कुल अलग मदर टेरेसा एक महान महिला थी, जिन्होंने सुख सुविधाएं त्याग कर दूसरों की चिंता की। यही कारण है कि कैथोलिक समाज के अलावा पूरी दुनिया के लोग मदर टेरेसा को बड़े ही सम्मान की भावना से देखते हैं। मदर टेरेसा ने 1948 में भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। मदर छुआछूत और पक्षपात से बेहद घृणा करती थी, इसलिए समाज से अलग कर दिए लोगों की सहायता करना वे अपना सौभाग्य समझती थी। लगभग 100 से अधिक देशों में फैली हुई है ये चैरिटी समाज। मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना मदर ने 1950 में किया था कलकत्ता में, जिसका खास मकसद था समाज सेवा करना। वे पहली ऐसी विदेशी महिला थी जिन्होंने भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त किया था। उनको पद्मश्री पुरस्कार, भारत रत्न और भारत की प्रसिद्ध बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने मदर को डी लिट की उपाधि से नवाजा। 1979 को उनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुछ समय बाद ऐसे गंभीर रोग पीड़ितों के बीच रहने के बाद वे हृदय का बीमारी से पीड़ित हो गई, जिसके कारण उन्हें सांस की बीमारी के साथ ही कई तरह के इन्फेक्शन हो गए। आखिर वह अंतिम समय आ ही गया, जब पूरी दुनिया को अलविदा कहकर 5 सितंबर 1997 में कलकत्ता में मदर ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। इंसान जब अकेला रहता है तो अकेलापन, डिप्रेस्ड और अनवांटेड फील करता है। आजकल की दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम इसी चीज़ से है कि वो अनवांटेड फील ना करें। हम लोग इतने भले चंगे होके भी हम लोग कभी कभी कंप्लेन करते हैं कि हमको कोई प्यार नहीं करता, हमारा कोई ध्यान नहीं रखता। इवन एनिमल को भी प्यार चाहिए होता है, और फिर भी हम तो इंसान हैं। तो यही बात मदर टेरेसा ने भी महसूस की, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। मदर के जाने के बाद यह सेवा काम का भार मिशनरी ऑफ चैरिटी ब्रदर्स और सिस्टर लोगों ने उठा लिया है और अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दिया है। मिशनरी ऑफ चैरिटी ब्रदर्स के अनुष्ठान ओडिशा, मुंबई महाराष्ट्र, चेन्नई, कोलकाता, केरल, नूना आंध्र प्रदेश में स्थापित किए हुए हैं, और ये लोग उनकी देखभाल करते हैं जो समाज के लिए अनवांटेड हैं। आज के ज़माने भी कुछ लोग आगे आके हेल्प करते हैं, वॉलंटियर चैरिटी वर्क करते हैं,
और कुछ मदद करते हैं इन बच्चों की। आप लोग ने देख ही लिया होगा, एक रास्ता मिल गया। अब जब भी ये हैंडीकैप बॉयज़ लोग के लिए, गर्ल्स के लिए वॉट एवर आई कुड डू फॉर शांति दान, तो ये शांति दान की मिशनरी पे हम लोग ज़रूर आएंगे। मैं तो हमेशा आऊँगा। बड़ा अच्छा लग रहा है, शायद इससे सुंदर जन्मदिन नहीं मैं मना सकता। आज के ज़माने में भी अगर किसी के घर पे एक अबनॉर्मल बच्चा पैदा हो जाता है तो लोग डर जाते हैं, उनको वो बोझ लगने लगता है और जाके कहीं दूर आश्रम में छोड़ के आते हैं। अपने ही लोगों को सेवा करने में लोगों को बहुत मुश्किल होती है, तो यहाँ तो दूसरों की बात है। कौन करता है आजकल दूसरों की सेवा? बहुत मुश्किल का काम है। और इस सेवा काम हमको जितना आसान लगता है ना, उतना है नहीं, क्योंकि मेरा खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस बोलती है। जब मैं पुरी में रहती थी तो यूथ ग्रुप की तरफ से हम लोग महीने में एक बार ही जाते थे ब्रदर हाउस, वो एक्सपीरियंस करने के लिए। तो हम लोग एक दिन करके ही थक जाते थे, मतलब हमको बहुत मुश्किल लगता था वो चीज़। पता नहीं यही चीज़ ब्रदर लोग डेली कैसे कर लेते हैं। मदर टेरेसा पूरी दुनिया में एक बड़ी हस्ती है, उनके योगदान से पूरी दुनिया परिचित है। 2012 को यूनाइटेड नेशन ने 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे के हिसाब से घोषित किया। उसी दिन से प्रतिवर्ष इस दिन को मदर की फीस्ट डे के हिसाब से मनाया जाता है। इसको मनाए जाने का एक खास उद्देश्य ये है कि पूरी दुनिया में फैली हुई नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल जो परोपकारी धार्मिक अनुष्ठान सब है, उसके लिए लोगों की जागरूकता बढ़ाने का है। मेरे सारे मिशनरी भाई और बहनों को हैप्पी फीस्ट डे, और सबको ईश्वर बहुत तेज से आशीर्वाद दे और ऐसे ही आगे काम करते रहिए, दूसरों के लिए प्रेरणा बनिए। और जिनके पास भगवान ने बहुत आशीषें दिए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर वो इन बच्चों के लिए कुछ कर सके तो ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इससे क्या होता है कि मैं एनकरेज फील करती हूँ और मोटिवेटेड फील करती हूँ, और ऐसे आगे और भी वीडियो बनाती रहूँगी। थैंक यू। सोनी आँखों में सपने लिए, सोनी सोनी आँखों में सपने लिए, लाचार बेबस और सहमे हुए, फुटपाथ पे सोया गमज़दा 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 हर बशर, गमज़दा 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 हर बशर। तुम कहाँ तुम कहाँ हो मगर, तुम कहाँ हो मगर, तुम कहाँ हो मगर। तेरे प्यार की इनको दवा चाहिए, तेरे पल्लों से निकली शिफा चाहिए, तेरे लब से जो निकले वो दुआ चाहिए, बूढ़े हाथों का सबको मसा चाहिए, बेसहारा बेघरों की हाले तो खबर, अपनी दया की सब पे तू कर दे नजर। तुम कहाँ हो मदर, तुम कहाँ हो मदर, तुम कहाँ
तेरे दम से बीमारों को दम मिले, तेरे नाम से कोड़ी को मरहम मिले। अपनी रूह के जुम्बश का कोई कर दे